दान करने का इतना शौक है तो अपनी कमाई से करो। मेरे पास तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए एक भी पैसा नहीं है। प्रिया की शादी को कुछ ही समय हुआ था और शादी के बाद जब वो अपने मायके आई तो उसकी माँ ने पूछा कि ससुराल में सब लोग कैसे हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सब लोग तुम्हें पसंद तो करते हैं ना। तो प्रिया ने हंसते हुए जवाब दिया कि हाँ माँ, सब कुछ ठीक है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सास ससुर भी और मेरे पति भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पर एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या डिसीज़न लूँ। मेरी सास मुझे कुछ दिनों से बोल रही हैं कि तुम जॉब छोड़ दो। उन्हें लगता है कि निखिल अच्छा खासा कमा लेते हैं तो मेरी जॉब की क्या ज़रूरत है, घर का खर्चा भी आराम से चल जाता है, तो तुम्हें धक्के खाने की क्या ज़रूरत है, तुम आराम से घर बैठकर मौज कर सकती हो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जॉब करूं या छोड़ दूं। आप बताओ, आप क्या कहती हो इस बारे में। माँ ने प्रिया की बात सुनने के बाद तुरंत बोला कि अगर आत्मसम्मान से जीना चाहती हो तो अपनी नौकरी कभी मत छोड़ना। मैंने भी यही गलती की थी, अब तुम वो गलती कभी मत करना। जब मेरी तुम्हारे पापा से शादी हुई थी उससे पहले मैं एक स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। शादी के बाद तुम्हारे पापा ने बोला कि मेरा बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा है, तो तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है। मैंने भी सोचा कि मैं घर पर रहकर घर अच्छे से संभाल लूँगी। ये सोचकर मैंने जॉब छोड़ दी। जब मैंने जॉब छोड़ दी उसके बाद कुछ टाइम तो सही निकला, लेकिन अपनी गलती का एहसास मुझे तब हुआ जब मेरी छोटी बहन की शादी थी। मैंने तुम्हारे पापा से बोला कि मैं अपनी छोटी बहन को एक अच्छी सी साड़ी गिफ्ट करना चाहती हूँ, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास इतनी सारी साड़ियाँ हैं, तुम उनमें से भी कोई गिफ्ट कर सकती हो, नई साड़ी खरीदने की क्या ज़रूरत है। मैं लोगों को दान करने के लिए नहीं कमाता, दान करने का इतना शौक है तो अपनी कमाई से करो, मैं तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए एक पैसा भी नहीं दूंगा। तो उस दिन मुझे लगा कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी अपनी नौकरी छोड़कर। अगर मैं जॉब करती होती तो मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत न पड़ती। उसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जब मेरे आत्मसम्मान को धक्का लगा। एक बार मेरी सहेलियों ने प्लान बनाया कि हम लोग वृंदावन चलते हैं घूमने के लिए। मैंने तुम्हारे पापा से पैसे मांगे जाने के लिए, तो उनका जवाब था कि यहाँ पर तुम्हारे शौक़ पूरे करने के लिए नहीं बैठा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जाना हो तो अगले साल चली जाना। जबकि तुम्हारे पापा अपने दोस्तों के साथ देश विदेश घूमने जाते हैं, तब उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन मैंने अपनी सहेलियों के साथ घूमने का प्लान बनाया, वो भी उन्होंने मना कर दिया। उस दिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा। तब मुझे एक बार फिर एहसास हुआ कि जॉब की क्या वैल्यू है। अगर आज मेरे पास जॉब होती तो आज मुझे किसी से पैसे मांगने की कोई ज़रूरत ना पड़ती, अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकती थी। बेटा, जो गलती मैंने की है वो तू कभी मत करना कि मुझे हर छोटी चीज़ के लिए अपना मन मारना पड़ता था। हर छोटी चीज़ के लिए तुम्हारे पापा से पैसे मांगने पड़ते थे। पतियों के पास अपने शौक़ पूरे करने के लिए तो पैसे होते हैं, लेकिन पत्नी की ज़रूरतों के लिए नहीं होते। तो अगर आत्मसम्मान से जीना चाहती हो तो अपनी नौकरी कभी मत छोड़ना। जिस दिन मैंने ये गलत फ़ैसला लिया था उसी दिन मैंने सोच लिया था कि जो गलती मैंने की है वो मेरी बेटी नहीं करेगी। अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहती हो तो आत्मनिर्भर रहना, क्योंकि अगर हाथ में तुम्हारे पैसे होंगे तो अपने अरमान खुद पूरे कर पाओगी और छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, अपना मन नहीं मारना पड़ेगा। अपनी माँ की बातें सुनकर प्रिया की कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि उसे क्या डिसीज़न लेना चाहिए। तो माँ की बातें सुनकर प्रिया ने बोला कि माँ, तुमने जो बोला मैं हमेशा याद रखूँगी, कुछ भी हो जाए मैं अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर आपका कोई भी सपना ऐसा है जो अधूरा रह गया तो आप मुझे बताइए, मैं उसे पूरा करूँगी। किसी तीर्थ स्थान पर जाना चाहती हैं तो आपको मैं लेकर जाऊँगी। तो उसकी माँ मुस्कुरा कर बोली, बेटा, जब तुम्हारे पापा ने मना कर दिया था उसके बाद मेरा कहीं मन ही नहीं किया जाने का, और ये बात भी मैं कब की भूल चुकी थी, लेकिन तुमने जॉब की बात की तो मुझे सारी बातें याद आ गई। एक लड़की का आत्मनिर्भर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा वक्त आता है जब हमें एहसास होता है किसी पर निर्भर होना कितना बड़ा पाप है। इसलिए अगर ज़िंदगी में अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें भी पूरी करनी है तो इसके लिए आत्मनिर्भर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सीख हमेशा याद रखना। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।